मेरी आप लोग तो बहुत अच्छा होगा इसमें। ओके विकास आई एम सो सॉरी, मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया, अभी मुझे याद आया। तो कोई बात नहीं सर। अगर आप आते आज हो और अगर आप आते हो और ये नहीं दिखता है तो बोल देने का तुरंत मुझे। हाँ, ओके ओके सर। हाँ, क्योंकि ये शेयरिंग लोगों का है ना, इंट्रोडक्शन, ये इतना इम्पोर्टेंट है ना हमारे लिए, और ये यूनिक है, ये कभी हमें वापस नहीं मिलने वाला है। या यस यस। या थैंक यू। तो सुजाता, जैसे आपने बोला वो लास्ट 2-3 लाइंस बोले ना, वो फिर से बोलो ना। बस स्पोर्ट्स के बारे में बोल रही थी हाँ सर। हाँ। जैसे आप भी स्पोर्ट्स खेलते हो, आप हम्म, व्हीलचेयर यूजर हो, और बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप में लेडीज लोगों को भी देखती हूँ। मुझे भी बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। तो हम्म, मैं भी चाहूंगी कि मतलब ऐसी कोई स्पोर्ट्स एकेडमी हो जिसको ज्वाइन करके मैं भी खेल सकूं। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। या। आप कहाँ से हो मैं सुजाता? नागपुर नागपुर नागपुर। महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ सर। तो नागपुर तो बहुत बड़ा सिटी है ना? तो जी। जरूर आपके सिटी में इस तरह की फैसिलिटीज होगी कि जो जब मैंने डिसेबल्ड लोग हैं काफी वो लोग जगह खेल ट्राई सकते हैं। किया है पर वहां से कुछ मतलब रिस्पांस नहीं आता। बेसिकली नागपुर से नहीं है, मैंने एक दो जगह ट्राई भी किया था। जैसे ओके कुछ ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज राइट वगैरह रहती है, राइट। ओके बट नहीं हो पाया वहां से। चलो हम लोग साथ में, यहाँ पे इतने सारे डिसेबल लोग हैं ना, चैलेंज लोग हैं, तो जो सुजाता ने बताया आप सबने सुना ना, तो हम लोग चलो कुछ सपोर्ट करते सुजाता को, आज कुछ ढूंढने की कोशिश करते कि कहीं जी ना कहीं जी पर जी। रास्ता मिल जाए, ठीक है ना? बिल्कुल सर आप बिल्कुल। सब लोग अपने दिमाग में रखना कि ये कुछ ऐसा सुजाता के लिए चेक करना है हमें, कोई ऐसा वहां पे नागपुर में आसपास में कुछ मिल जाए, या हाँ हाँ। कि सुजाता को बैडमिंटन वापस शुरू कर सके वो खेलना। जी ग्रेट। जी सर, थैंक यू। हमारे वडोदरा में था सर वो अभी। अच्छा वडोदरा में था, लेकिन हमें नागपुर में कैसे कर हाँ सकती है सुजाता, वो देखना है अभी, है ना करण? हाँ सर। थैंक यू सुजाता। सर सो तो व्हाट आई, मेडिटेशन में बहुत पावरफुल है, यानी मेडिटेशन मेडिटेशन करते हैं ना, उसमें बहुत पावरफुल होती है। हाँ एस्ट्रोलॉजी मेडिटेशन सब पावरफुल कर रहे हो मैडम, अभी जो या कर रहे हो। यस। हाँ सर। अच्छा मतलब मैं आपने एन, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी मैंने तो वर्क भी स्टार्ट कर दिया है। मेरा अच्छा खासा कस्टमर बेस भी है। और टैरो रीडिंग का भी मैं अभी सीख रही हूँ। बस लास्ट अभी 2 मंथ्स बचे हुए हैं। बाकी तो सब ओकल्टिस्ट में मैंने अपना काम स्टार्ट भी कर दिए है। अभी ऑनलाइन जैसे 2-3 महीने के बाद मैं अपना ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट करने वाली हूँ। रेकी के क्लासेस तो मैं ले रही हूँ अभी भी। ओके। मैंने भी मैंने तो रेकी मैं किया हुआ है, रेकी बहुत अच्छे है, पर अच्छा एन रिकवरी नहीं दिखती एनपी, है सर। एनपी का मतलब क्या है? हेलो? एचपी। नहीं एनपी लिखा है इन्होंने यहाँ पे। अच्छा आप जो अभी बोल रहे हो ना, एनपी का मतलब मैडम मैं पूरा नीलेश नाम? नीलेश 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 सर बोल रहा हूँ। तो आप पूरा नाम लिख दीजिए ना अपना, और आपको अच्छा अभी अच्छा मैं सर। चांस देने वाला हूँ, तब आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। या थैंक यू। So, थैंक यू। Sujata, see, one thing I would like to communicate with you that your English is good, okay? And this class is actually for the beginners. English language for beginners. यानी ऐसे बिगिनर्स लोग जिनको शायद शायद एबीसीडी नहीं आती है, पाराक्षरी भी नहीं आती है, स्पेलिंग्स क्या होते हैं वो भी नहीं मालूम है, तो मैं यहाँ पे इतने बेसिक लेवल पे यहाँ पे ट्रेनिंग देने वाला हूँ सबको। ओके। तो आप देख लीजिए, आर यू फिट फॉर दिस कोर्स? और यू मुझे डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मेरे से मिलेगा, मुझे वो बात पक्का है। स्टार्टिंग से ही मैं ये क्लास मैंने ज्वाइन किया है। तो मैंने अपने आप को बस ऐसे ही रखा है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्ट करना है सब। ग्रेट, एक्सेलेंट। तो जब आप अपने आप को इस तरह से एम्प्टी करते हो ना, एम्प्टी हाँ खाली कर दिया, और हाँ। रिसीविंग मोड पे आ जाते हो ना, तो आप जी। बहुत कुछ सीख सकते हो। वेरी गुड, थैंक यू। ओके प्रशांत। हेलो सर। नहीं नहीं आप नहीं। अच्छा काजल एक मिनट रुक जाए, मैं हाँ। मेरे स्क्रीन पे प्रशांत का नंबर आ रहा है। प्रशांत अनम्यूट करो મારે એક वीडियो। કામ છે ને એટલે પૂછ શું બોલો મને બોલો વામીન કાજલ? થાય છે તો હું 1 મિનિટ જાઉં. हाँ 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 ચોક્કસ હો. થેન્ક પ્રશાંત યુ સર. યસ સર, ગુડ ઇવનિંગ. વિડીયો, તમારે વિડીયો ચાલુ કરવો પડશે હો. કારણ કે બધા લોકો તમને જોવા માંગે છે અને સાંભળવાય માંગે છે. ઓકે ઓકે. યસ. ગુડ ઇવનિંગ સર. વેરી ગુડ ઇવનિંગ. I am Prashant Rautore from Surat. I am physically handicapped. My both legs have problem by bone.
I want to learn digital marketing. I will find out digital marketing job. Mhm. I have interest in digital marketing. अच्छा, you are interested in digital marketing. तो Yes, हमारे social यहाँ media. पे हमारे Yes, AT&T में भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अभी शुरू होने वाला है, या शायद yes, yes. हो गया मेरे ख्याल से। आज कौन से 16 है ना, तो शायद आज से ही शुरू हुआ कोर्स, बराबर है विकास हाँ। जी? आज से हो गया पहला हुआ क्लास था था। start। हाँ, तो आपने रजिस्टर किया है प्रशांत? Yes, yes. ओके, गुड, पर परफेक्ट। मॉर्निंग में मैंने आई थिंक मैंने ज्वाइन नहीं किया था एक्चुअली। अच्छा, ठीक है। हाँ, अभी चलो, 7 बजे का था तो ज्वाइन किया। ओके, राइट। तो ये जो क्लास आपने ज्वाइन किया ना प्रशांत, ये है इंग्लिश लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स का है, ठीक है। यस, और जैसे अभी यस, मैं सुजाता से बात कर रहा हूं, तो मैं इंग्लिश इस लेवल से सिखाने वाला हूँ, यानी कि इसको बोलते हैं एकदम स्क्रैच से एकदम यस। फाउंडेशन से मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देखिए कि अ, आपके लिए कितना ये उपयोगी है, और उसके बाद भी आप यहाँ पे रह के करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम प्रशांत। या, यस, यस। थैंक यू। यस, आसमा। यस सर। मैंने नाम सही बोला? आसमा बराबर है? हाँ। ओके, बताइए अपने बारे में। माय नेम इज शेख अस्मा। माय माय लैंग्वेज गुजराती और हिंदी। माय माय एमए कंप्लीट गुजरात माय एमए कंप्लीट भावनगर यूनिवर्सिटी MKBU। ओके, माय हॉबी रीडिंग। माय ड्रीम्स यूपीएस पहले GPSC क्रैक करना और इसके बाद UPSC क्रैक करना। माय फैमिली में 6 मेंबर है, 3 भाई, मम्मी पापा और मैं। ओके, राइट। तो अभी आप क्या करते हो आसमा? अभी मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती हूँ, PCS की, गुजरात में। ओके, तो गवर्नमेंट जॉब में, अच्छा, उसकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है। हाँ। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड, थैंक यू। और कुछ आपके इंट्रोडक्शन में बताना चाहते हो? नहीं। ओके, थैंक यू। लोकेशन तो बताए नहीं आप। क्या? हाँ, आसमा, हाँ सर। सिटी में बोलो। आप कहाँ से है? अहमदाबाद के धंधु के एक गांव से। अच्छा, धंधुका गांव से, अहमदाबाद के पास में, बिल्कुल, यस, थैंक यू। और मातृभाषा आपकी गुजराती, और आप हिंदी भी समझते हो? ओके, ठीक है। इंग्लिश आती है लेकिन बोलने में आती है, लेकिन अर्थ खबर नहीं पड़ते। ओके, अरे तो ये बहुत अच्छी बात है आसमा। अगर इंग्लिश बोलनी आती, अर्थ खबर नहीं पड़ते, तो वो सामने वाले पे छोड़ देने का, अपने को तो बोल डालने का जो बोलना है वो, फिर वो सामने वाले के ऊपर है, उसको जितना समझ में आएगा उतना आएगा, फिर प्रॉब्लम रीडिंग उसकी है आता ना। है लेकिन मतलब नहीं समझती। अच्छा, ऐसा है, ओके, गुड, थैंक यू। जीतू हडिया। यस जीतू, हेलो। अपना इंट्रोडक्शन ये इंग्लिश लैंग्वेज वाले क्लास में दीजिए। वीडियो चालू रखिए। हाँ चालू ही है सर। नहीं है चालू, बंद है। आई एम फ्रॉम भावनगर। अरे चालू है सर मेरा तो। हाँ, बस अब चालू हुआ, अब दिख रहे वो हैं। अभी हाँ, My name is Jetu Aria. I am from Bhavnagar. Now living in Ahmedabad. My qualification is BCA, and now I am a programming developer class student. और ये यहाँ पे अटेंड करना क्लास। ओके, ओके, गुड, थैंक यू। तो जीतू की मातृभाषा गुजराती है ना? हाँ गुजराती सर। ओके, राइट। अभी मेरे स्क्रीन पे है अबीद अली मोमिन। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। Good evening to all. My name is Abid Ali. I belong to Vadnagar city at Mehsana in Gujarat. I have completed MA B.Ed in English. I have been serving as an English teacher since 2012. My mother tongue is Gujarati, and I want to learn English because I want to become a good speaker and provide a platform in my villagers' children. I know lots of things in English, but I not communicated with foreigner
sometimes create a problem. So I joined this class for become a good speaker and communication with fluently with foreigner and nationally and internationally, and provide and as a teacher I want to give lots of things to my children, but in class I declare this thing, I am a zero. I know anything about the English. Okay. So you said everything in Abhidali, everything Mostly. in English, you know? Mostly, sir, and control over grammar by gift of God. So you are English teacher since Yes, or yes, from past 10 years, right? yes, sir. So what I see that you should be here in place of me to conduct this class. Yes, sir, and your speaking is so nice and you communicate fluently and purely, sir. Clearly I understand easily. You understand easy, but what I'm saying कि Hmm. ये क्लास मैं ले रहा हूँ, उसकी जगह पे ये क्लास अबीद को लेनी चाहिए. No, sir, because I want to learn so many things and senior is senior. Okay. तो मैं आपको And as यहाँ a पे teacher always learn. हाँ, तो अबीद मैं यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि इस तरह का नेक्स्ट बैच है ना इंग्लिश का, क्योंकि आप 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहे हो, इंग्लिश के टीचर हो, तो नेक्स्ट बैच आप लो, ठीक है? बेसिक सिखाने का बैच आप लो AT&T प्लेटफॉर्म पे. हाँ सर, मेरे पास उसमें क्या है कि सर मुझे हाउ टू स्टार्ट इंग्लिश एंड हाउ टू PDF मटेरियल, हाउ टू बिगिनर टू टीच, ये सारी चीजें मुझे सीखनी है और मुझे लगता है कि ATN के माध्यम से ये मुझे प्रोवाइड होगा और मैं यहाँ पे अपना ये जो काम है वो आसानी से कर सकूंगा. वेरी वो गुड. मुझे इतना कॉन्फिडेंस है और बिलीफ भी है. तो आपके लिए after some months, sir, you are be there. yeah. Yes. Okay, thank you. So Abid Ali, for this English language for beginners class is actually आपके लिए दो चीजें आपके लिए काम करेगा. एक आप सीखोगे भी और आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी कि कैसे इस तरह के क्लास आप नेक्स्ट टाइम ले सकते हैं. गुड, थैंक यू. सर एक चीज बताओ कि मुझे ना बहुत शौक था कि मैं इंग्लिश क्लास करूं, क्योंकि मुझे क्लास इसलिए करना था कि हाउ टू टीच, व्हाट द मेथड यूज, पैटर्न यूज, हाउ टू स्टार्ट इन, हाउ टू टीच, ये सारी चीजें मुझे सीखनी थी. और मैं थैंक्स ऑफ गॉड का बहुत थैंक्स करूंगा कि ATM के माध्यम से ये सारी चीजें मैं जान पाऊंगा. और मेरा ड्रीम था कि मैं अहमदाबाद की कोई क्लास में करूं और मुझे ये चीज मुझे एट होम मिल रही है. तो आई थैंक टू AT&T सर. Okay, thank you, Abid Ali. Now, on my screen, next person is Nilesh Prajapati. सब यहाँ बैठे हैं, इसके में नहीं बोल सकता सर. क्या हुआ नीलेश? सर यहाँ कोई आवाज आ रही है मेरे मेरे यहाँ से, इसमें मैं बोल नहीं सकता. बाद में सर इंट्रोडक्शन किसी का ले लो, अभी दे दूंगा सर. ठीक है, ओके नीलेश, परफेक्ट. काजल बेन, તમે આવી ગયા પાછા? हाँ, तो તમારા વિશે માહિતી આપો, इंट्रोडक्शन आपो. हिंदी में बोलना, ज्यादातर हो सकता है तो हिंदी इंग्लिश मिक्स है ना, जितना भी टूटा फूटा इंग्लिश आता है. हाँ. My name is Dhalia Kajalben. My study is 12th. My hobby is reading. I am housewife. પછી આગળ નથી આવડતું સર. વાહ, તમે તો બાકી અમને બધાને ખુશ કરી દીધા આ 4 વાક્યો બોલીને. મસ્ત, હો, સુપર. હવે આગળ બોલો. મારી ભાષા ગુજરાતી છે અને હિન્દી પણ મને થોડું આવડે છે. ઓકે, બરાબર. આમ સમજુ પણ છું અને આમાં બોલવામાં થોડીક તકલીફ પડે, બાકી આમ તો મને આવડે છે. ઓકે. હું ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા તાલુકાથી ને ઊંચા કોટલા ગામથી છું. હા, ઓકે, સરસ. થેન્ક યુ કાજલબેન. મારા ફેમિલીમાં હું ને મારા હસબન્ડ બે છીએ અમે. ઓકે, રાઈટ. ઓકે, આ ઉપરાંત બીજું કંઈ કહેવું છે તમારા પરિચયમાં? ના, રિક્વેસ્ટ એટલી કરવાની હતી કે મારા હસબન્ડ ને હું આમાં જોઈન્ટ કરી શકું ખરા? હા, બિલકુલ કરી શકો. તો એમને પણ ઇંગ્લિશ શીખવાની જેટલી તમને તત્પરતા છે, જેટલી ઈચ્છા તમને છે અને એમને પણ હોય તો ચોક્કસ એમને પણ જોઈન કરાવો, હે ને? એના માટે તમારે જે પણ
ફોર્મ ભરવાનું હોય કે જે પણ પ્રોસેસ તમે જે કરી હતી ને એ પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ કરી લો એમના માટે, બરાબર? હમ. ઓકે, પરફેક્ટ, થેન્ક યુ. ઇરશાદ. Yes. Good evening, all. ગુડ ઇવનિંગ. My name is Satsang. I am from Ahmedabad, but last 4 years I I am suffering from muscular dystrophy. जानते हो आप मुझे? आप तो मिले हम. हाँ इरशाद, आवाज नहीं आ रहा है बराबर आपका. हाँ, ब्लूटूथ लगाया ना शायद. हाँ तो ब्लूटूथ से शायद ब्लूटूथ निकाल दो ना. फिर वो बाहर का वॉइस सब कैसे होगा इसलिए. ठीक है, तो आप थोड़ा जोर से बोलना. हाँ. I'm suffering from muscular dystrophy. हाँ, और 4 साल से मैं अपने विलेज में शिफ्ट हो गया हूँ, 4 साल से ड्यू टू कोरोना. ओके. और अभी ये हाँ, और मेरी मदर टंग हिंदी है, और मुझे गुजराती आती है, अरबिक आती है, उर्दू आती है, ये सब है. और मुझे ड्राइंग का इंटरेस्ट है, और कुछ भी मतलब क्या बोलते हैं ये डिजाइनिंग और ये सब का मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, ड्राइंग का डिजाइन. ओके इरशाद, थैंक यू. सर अभी मैं इंट्रोड्यूस कर दूं. ओके, तो नेक्स्ट कौन इंट्रोडक्शन देगा? सर मेरा बाकी है. हाँ नीलेश. हाँ सर, माई सेल्फ इज नीलेश प्रजापति. मैं गुजरात वडोदरा से हूँ. मेरे कंपनी में सर्विस किया था सीएनसी मशीन ऑपरेटर का, और 16 साल की सर्विस थी मेरी. फिर एक्सीडेंट में मेरा स्पाइनल को डैमेज हो गया. सर अभी मैं AT&T का कोर्स कर रहा हूँ केनवा में, और अभी आपके साथ सुबह भी ज्वाइन होता हूँ वो क्लास के अंदर. यस, इसके अंदर हूँ सर. राइट, गुड नीलेश. बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतना मतलब ये इसका बेनिफिट ले रहे हो ऑनलाइन का, कि घर बैठे ही इतने सारे कोर्सेज सीख के आप अपने आप को अपग्रेड कर सको, है ना? ग्रेट, एक्सेलेंट. ओके, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन बाकी है अपने इंट्रोडक्शन देने में. बालकृष्ण. यस बालकृष्ण, अभी वीडियो स्टार्ट कर दीजिए. आप आ गए? Yes, sir. Yeah. Sir, I am from Oda. My name is Balkrishna Parman. I'm done my BCom and MCom from MS University. I'm pursuing current in MNC company in export department. Okay. Export department since 2021. Okay. In my family members there are 4, me, my brothers, and mother and fathers. My fathers are a retired police officer, and I want to know how to email writing, how to communicate with the foreigners peoples, and difficult to communicate to others. So I want to learning English and correction for my grammatical words and English learning. So I was joining A&T platforms, and I hope it is better opportunity for me. Thank you, sir. Great, Balkrishna. So your English is also good. Yeah. Yes, sir. But then I'm not confident to English speaking. So I want to how to speak and how to learning. I want. Yes, sir. No worries, Balkrishna. You are at the right place. अभी कोई बाकी है इंट्रोडक्शन में? Sir, I also joining other classes like Microsoft, but I'm not able to join because my job 9 to 6. So I'm showing a video recording page. You are seeing video recording of Microsoft Office course? Yes, sir. Okay. Great. Thank you. So what I suggest, if you look at recordings, I suggest that you should also do practice.
Yes, sir. I will do. Thank you. राइट तो आई थिंक सारे लोगों ने इंट्रोडक्शन दे दिया, अभी भी कोई बाकी है? क्योंकि मेरे स्क्रीन पे अभी पूरा चेंज हो गया है सब कुछ। जितेंद्र आपने दे दिया एक इंट्रोडक्शन जन था अपना? सर, सफी क्यू करके कोई था, लेकिन वो लीव हो गया शायद। हाँ साफिक, यस, ओके, गुड। सो रियली मुझे इतना अच्छा लगा कि आप में से काफी लोग अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का अभाव है, कहीं ना कहीं रीडिंग में तकलीफ है, कहीं ना कहीं वो एक एक तरह का फियर है इंग्लिश का। और कुछ लोग ऐसे कि जो बेसिक से सीखना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे कि अपने आप को यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म से एकदम अपने आप को नथिंगनेस में ले जाके कुछ भी जैसे नहीं मालूम है और जीरो से सीखना चाहते हैं। तो सब तरह के हमारे पास लोग हैं यहाँ पे, राइट? एंड आई एम गोइंग टू सर्व all of you, right? To all of you, each one of you. Yeah, good. So now I'm going to tell you about English language. इंग्लिश लैंग्वेज क्या है ना, उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश लोगों को ये लैंग्वेज जो है ना वो कठिन लगती है। उसके पीछे एक कारण ये है कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश हमारे स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तब एक सब्जेक्ट होता है, और उसको हमने हमेशा उसको एक सब्जेक्ट की तरह लिया था, है ना? और पासिंग मार्क आ जाए तो बहुत है, यही एक गोल होता है। क्वेश्चन आंसर का रट्टा लगा दिया और वैसा का वैसा लिख दिया, लेकिन कभी उसको एक लैंग्वेज की तरह नहीं देखा है, एक सब्जेक्ट की तरह देखा है। हमेशा हम उसको रट्टा मार के पास हो जाते थे। अंग्रेजी भाषा में जैसे बाकी सारे लैंग्वेज में शब्द होते ना, वैसे अंग्रेजी भाषा में भी बहुत सारे शब्द है, बहुत सारे वर्ड्स है, लेकिन ऐसे थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स ऐसे है जो इंग्लिश के खुद के नहीं है। इंग्लिश भाषा में दूसरे भाषाओं के शब्द बहुत आए हैं, और ये पहले से ये चलता रहता है। इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है ना कि वो बहुत सारे लैंग्वेज के अलग अलग भाषाओं के शब्द वो एक्सेप्ट करते, वो अपनी लैंग्वेज में। इस तरह से इंग्लिश जो है ना वो रिच बन गई है लैंग्वेज। पूरी दुनिया में लोग इंग्लिश के पीछे क्यों इतना है? क्योंकि इंग्लिश के लैंग्वेज में सबसे ज्यादा वर्ड्स है, उसको बोलते हैं वोकेबुलरी। उसकी वोकेबुलरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। जैसे मैंने बताया कि अलग अलग लैंग्वेज से भी शब्द आते हैं। हर साल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अपनी डिक्शनरी के अंदर अलग अलग लैंग्वेज के वर्ड्स ऐड करते हैं। फिर मरियम डिक्शनरी, आपने नाम सुना होगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, मरियम डिक्शनरी है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी आती है। ये सब लोग वर्ड्स नए नए हर साल ऐड करते हैं अपनी डिक्शनरी में। और इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज लोग इतना पसंद करते हैं, और हमारे लिए कठिन इसलिए क्योंकि हमने उसको कभी लैंग्वेज की तरह नहीं देखा, एक सब्जेक्ट की तरह देखा था। इसलिए मेरे पास एक चार्ट है, मैं चार्ट अगर देखता हूँ ना तो दुनिया में कितने लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें बंगाली लैंग्वेज जो है ना वो 23 करोड़ लोग बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं। चाइना की लैंग्वेज बोलने वाले लोग है 117 करोड़ लोग दुनिया में। सबसे ज्यादा आप लोगों को जो जान के ये सरप्राइज होगा कि सबसे ज्यादा लैंग्वेज चाइनीज लैंग्वेज लोग बोलते हैं, सबसे ज्यादा दुनिया में। और अंग्रेजी सेकंड पे आती है, उसके बाद हिंदी है। हिंदी दुनिया में कुछ करीब करीब 68 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। सबसे पहले चाइना, फिर अंग्रेजी, फिर हिंदी, फिर स्पेनिश, फिर इंडोनेशियन लैंग्वेज है, अरबी लैंग्वेज है। इस तरह से लैंग्वेजेस आती है। कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं, मेरे पास एक आंकड़ा है। अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में सबसे ज्यादा लोग अलग अलग देशों का मिला के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अंग्रेजी भारत में बोली जाती है। भारत के बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं। मेरे पास डेटा तो काफी है, लेकिन मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करूं क्योंकि मैंने उसका स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिया है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताऊं कि अंग्रेजी जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि क्या ये परफेक्ट लैंग्वेज है, क्या इंग्लिश परफेक्ट लैंग्वेज है? आप में से कौन बोलेगा, किसी किसी को मालूम है क्या ये परफेक्ट लैंग्वेज है, हाँ या ना? नो,
अबीद अली सर नो कर रहे हैं। हाँ जीतू, सर हेलो हाँ बोलो ना। यस बालकृष्ण। सर, English is a worldwide language. It's more for an professional language, everyone understanding and communicating in English. And English is a much better personality for our side. Okay. Sometimes English is knowing for better for us. Okay. But Right. in other country like Europe, Europe side country, not using English is a local language everywhere. या सो जो मेरा मेरा क्वेश्चन जो था ना कि क्या ये लैंग्वेज एक्यूरेट लैंग्वेज है, मतलब एकदम परफेक्ट लैंग्वेज है? तो अगर कोई बोलता है कि हाँ ये परफेक्ट है तो भूल जाओ इसको, है ना? हाँ, तो अंग्रेजी के अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हमें पहली नजर में ऐसा लगता है कि जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं, जो वर्ड्स बोलते हैं, उसका एक मीनिंग होता है, लेकिन उसके बहुत सारे अलग अलग मीनिंग भी होते हैं एक ही शब्द का अंग्रेजी के अंदर भी, राइट? और उसका ग्रामर, तो उसका ग्रामर भी कैसा है, उसके जो रूल्स होते हैं ग्रामर्स के, तो ग्रामर्स के रूल हम अप्लाई करते हैं इंग्लिश में बोलने के लिए, और ज्यादातर लोगों को डर लगता है इंग्लिश में ग्रामर की वजह से ही वो बोलते नहीं है या लिखते नहीं है, राइट? लेकिन वो जो ग्रामर है उसके अंदर भी काफी एक्सेप्शन है, मतलब कि हर जगह पे वो ग्रामर के रूल फॉलो नहीं होते, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि वो रूल के बिना भी चलता है। तो इसलिए इंग्लिश को हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो एकदम परफेक्ट लैंग्वेज नहीं है। अभी जैसे मैं आपको एक दो चीज बताता हूँ। हम जैसे कोई आदमी, मोटा आदमी दुकान में शर्ट लेने के लिए जाता है, ठीक है? और वो अपनी वो दुकान वाले को बोलता है कि भी मुझे एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट दीजिए। क्या बोलता है वो? एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट दीजिए। अभी शर्ट का जो कपड़ा है ना, वो एक्स्ट्रा फाइन क्वालिटी का हो सकता है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वर्ड जो यूज होता है ना, उसका मीनिंग क्या होता है? एक्स्ट्रा का मीनिंग क्या होता है? और ज्यादा, है ना? गुजराती में कहें तो हजू वधारे, हजू वधारे। तो एक्स्ट्रा लार्ज का मतलब क्या होता है कि अभी और बड़ा चाहिए, और बड़ा चाहिए। और एक्स्ट्रा फाइन का मतलब और अभी और अच्छा चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा जो वर्ड है ना, वो अगर वो एक्स्ट्रा का मतलब और ज्यादा, हजू वधु એવું થતું હોય, ऐसा होता है, तो फिर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड है ना, तो उसका मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या बोलते हैं? एकदम लाजवाब बोल सकते हैं, बेमिसाल, बहुत बढ़िया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा और ऑर्डिनरी दो वर्ड का मीनिंग अगर देखें तो क्या होता है? एक्स्ट्रा, अगर हम एक्स्ट्रा का मीनिंग और ज्यादा बोलते हैं, ऑर्डिनरी का मतलब क्या होगा? एकदम निम्न कक्षा का बोल सकते हैं ऑर्डिनरी, निम्न कक्षा का, और एकदम या उतरती कक्षा का, एकदम। तो अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अभी देखे, हजू और ज्यादा ऑर्डिनरी ऐसा होता है, और ज्यादा ऑर्डिनरी। तो मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए कि इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, वो परफेक्ट लैंग्वेज नहीं है। जो वर्ड का मीनिंग हम सोचते हैं उससे कुछ और भी मीनिंग उसका होता है, राइट? लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमेशा हम किस लिए यूज करते हैं? कोई ऐसा कि जो लाजवाब है, बेमिसाल है, उसके लिए। एक और वर्ड में बोलता हूँ, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ये अंग्रेजी का एक सेंटेंस है। प्लीज गो ऑन म्यूट। सो जब बोलते कि पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ये जो सेंटेंस है ना, वो अंग्रेज में अंग्रेज लोग बोलते थे, और किसी को मतलब प्राउड फील कराना हो, किसी को एम्पावर करना हो, तो ये सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा हम देखें डिटेल में, बेस्ट फुट का मतलब क्या होता है? बेस्ट फुट मतलब गुड, बेटर एंड बेस्ट होता है, ऐसे तीन शब्द अंग्रेजी में है, गुड, बेटर, बेस्ट। अगर किसी का लेफ्ट लेग अगर गुड है और उसका राइट लेग है उससे ज्यादा बेटर है,
तो फिर ये बेस्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी इंसान होता है, उसके कितने लेग होते हैं? 2 लेग होते हैं। अगर मेरा लेफ्ट लेग गुड है और राइट लेग बेटर है, तो मेरा बेस्ट लेग कहाँ है? राइट? तो पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, लेकिन बेस्ट लेग तो है ही नहीं फिर भी, यानी कि हमारे पास तीसरा पैर तो है नहीं, तो फिर हम बेस्ट पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, लेकिन इंग्लिश में हम बोलते हैं। कमेंटेटर होता है ना, कभी कभी कमेंट्री हम सुनते हैं तो बोलता है मे द बेस्ट टीम विन। लेकिन टीम कितनी होती है? कोई भी गेम होता है तो टीम कितनी होती है? 2 होती है। क्रिकेट में भी 2 टीम होती। तो अगर पहली टीम गुड है, दूसरी टीम बेटर है, तो ये बेस्ट टीम कहाँ पे है? तो दीज आर द एक्सेप्शन इन इंग्लिश। तो हमें इन सबको साथ में लेके इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है। और इंग्लिश लैंग्वेज जो इंटरनेशनल लेवल लैंग्वेज है, और इसको ब्रिजिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये ब्रिज बनाती है, ताकि आप, जैसे सुजाता ने अपना पर्पस बताया कि उसको इंटरनेशनल क्लाइंट से बात करनी, काफी लोगों ने बताया कि हमें बातें कर लोगों से बात करनी, इसलिए इंग्लिश सीखनी, फ्लुएंसी इन स्पीकिंग चाहिए। तो ये ब्रिजिंग लैंग्वेज है कम्युनिकेशन के लिए, इसलिए इंग्लिश सीखना जरूरी है। राइट? और भी बहुत सारी चीजें जो इंग्लिश सीखने के लिए आपको यहाँ पे लाई है, मुझे मालूम है। राइट? लेकिन इसकी बातें हम आने वाले अलग अलग सेशन में हम करेंगे। राइट? तो आज का सेशन मुझे टाइम 8 बजे दिखा रहा है, 8:01, तो यहाँ पे मैं कंप्लीट करूंगा। और हमारा नेक्स्ट सेशन अभी सेम टाइम पे 7 बजे गुरुवार को होगा। ठीक है? अभी आप सबको मैं एक होमवर्क देता हूँ। आप सब लोग मिनिमम 10 सेंटेंसेस, 10 वाक्य अंग्रेजी में लिखिए। मिनिमम 10 वाक्य। और उसमें माय नेम इज सोनल या माय नेम इज सुजाता ऐसे सेंटेंस नहीं चाहिए मुझे। हाँ, अभी आपने जो बोला था उससे अलग मुझे 10 सेंटेंसेस चाहिए। और वो आपको होमवर्क सबमिट करना है अपने ग्रुप के अंदर। ठीक है? आप व्हाट्सएप में टाइप करके लिख सकते हैं, या इमेज भी वहां पे रख सकते हैं व्हाट्सएप में। ओके, थैंक यू सो मच। कब तक सर सबमिट करवाना है? अपना क्लास परसों है, तो उससे चलेगा पहले। ना? ओके हाँ, सर। और सर, हेलो हाँ बोलिए। सर, अगर क्लास में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ कि क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे थे, तो हमें रिकॉर्डेड मिल सकता है? मे भी हम ट्राई तो पूरा करूंगा, मैं मान लो कि मेरी बात है, पर इंसिडेंट ऐसा हुआ, कोई फैमिली मैटर है या कुछ हुआ, तो अगर क्लास मुझे देखना है कि भाई नेक्स्ट पास्ट में क्या सर ने लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था, हाँ, तो तो हो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा पोर्टल पे। अच्छा विकास जी, आपको पोर्टल के बारे में बताना है नहीं? यस यस यस। तो थोड़ा आप लोगों को 5 मिनट रुकना पड़ेगा, क्योंकि विकास जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। ओके यस सर, विकास जी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकाशी है और मैं अहमदाबाद से हूँ और मैंने एमकॉम स्टडी किया है और मैं अभी AT&T में कोऑर्डिनेटर का वर्क करती हूँ। अभी ना मैं आपको AT&T का पोर्टल बताऊंगी। वहाँ पे आपने इन्होंने जो बोला ना रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग भी वहाँ रहता है। हम कल से, अगर परसों से, मतलब परसों हमारा जो थर्सडे को लेक्चर है वो भी अभी वहीं से वहीं पे लिंक रहेगा, उससे वहीं पे ज्वाइन करना रहेगा आप लोगों को। मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सर अलाउ करो मुझे। या जस्ट मिनट, मुझे होस्ट बनाना पड़ेगा ना आपको? हाँ आप बनाओ, या फिर स्क्रीन शेयर का भी अलाउ कर तो भी चलेगा। हाँ, एक सेकंड। Yes, now you can share your screen. हुआ शेयर? नहीं, अभी आप कर सकते हो, मैंने होस्ट बना दिया है विकास जी। हुआ शेयर मेरा स्क्रीन? नहीं, अभी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हो क्यों नहीं रहा? स्क्रीन Zoom will have access to it. हुआ? No.
नहीं हो रहा है सर। विकास से नहीं हो रहा है। सर ऐसा हो तो आप एक बार बता दे तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मैं जी हाँ ठीक फोन है, से जो पता नहीं क्यों नहीं हो कोई रहा है। बात नहीं, तो मुझे वापस होस्ट बना दो आप, या को होस्ट बना दो। ठीक है। हाँ जी, हो गया। हो गया, ठीक है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप मुझे गाइड करना, वैसे मैं क्लिक करता पक्का हूँ और पक्का। फॉरवर्ड करता हूँ। यस यस। ओके। यस विकास। इसमें ना अपना ये जो ग्रुप है ना, उसमें मैंने ये लिंक डाला है पोर्टल लॉगिन का। मुझे कहाँ पे क्लिक करना है वो बता देना। हाँ हाँ जी, ठीक है ठीक है। अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, ये वाला इंग्लिश का, आपको शायद व्हाट्सएप ऑन करना रहेगा। किसको? मुझे? हाँ हाँ यस। मुझे में व्हाट्सएप खुलने में बहुत टाइम लगेगा, और टाइम लेता है। ऐसा है हम्म, तो मैं आपको लिंक इस चैट में भेज दूँ लिंक। हाँ ठीक है। 2 मिनट है, मैं भेजती हूँ, मैसेज करता हूँ। मैंने चैट में भेजा लिंक। हाँ, अभी मुझे क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है कि हाँ, सबके लिंक लिए पे ये आप है? क्लिक करो, यस, फिर वो आ जाएगा मेल आईडी लॉगिन वाला। ओके, हाँ मैंने क्लिक किया। आपका हाँ आया। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। और हाँ आपका अभी, स्क्रीन नहीं है। हाँ मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन अपना। अब दिख रहा है मेरा स्क्रीन? अभी दिख रहा है। मैंने ना आप लोगों को ग्रुप में ये भेजा है, ये वाला लिंक, तो आप उस पे क्लिक करोगे ना तो ऐसा स्क्रीन दिखेगा। फिर आपको यहाँ पे अभी अपना मेल आईडी डालना है। अभी मतलब मेरा डाल दो, vikashisha@gmail.com। अच्छा, मैं यहाँ पे टाइप करूँ हाँ हाँ यस। या मैं अच्छा आपका ही डालना पड़ेगा? नहीं, मुझे उधर VIKASH विकास ही। शाह SHAH हाँ @gmail.com। हाँ और पासवर्ड 1 2 3 4 5। ओके, लॉगिन करूँ? हाँ लॉगिन यस। आप ऐसा लॉगिन करोगे ना तो आपको अपना ये डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, हाँ जी हाँ। आप कौन से कोर्स में वो भी दिखेगा, आपका सेशन कितने बजे है, वो सब डिटेल आपको दिखेगा। ये सेशन लिंक है जो बाजू में ब्लू कलर का वो है ना, तो यहाँ पे लिंक है, इससे आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। जूम लिंक है ये वाला। हाँ बस सर, अभी ऊपर करो तुम। हाँ हाँ, फिर डिजिटल लाइब्रेरी है बाजू में, डैशबोर्ड के बाजू में। यस। यस हाँ। आपको यहाँ पे अगर कुछ बुक रीड करना हो, हमारा जो सोशल मीडिया का कोर्स है वो भी यहाँ पे दिखेगा। सर थोड़ा नीचे करो कि बुक सर वो सब वगैरह नीचे है। हाँ हाँ जी। एडवांस सोशल मीडिया जो हमारा कोर्स चालू है, और बेसिक सोशल मीडिया, उसका ये लिंक है। आप लोग यहाँ से PDF पे आप पढ़ सकते हो यहाँ से। यस ओके हाँ। अभी ऊपर कर दो सर, कोई बात। ओके। फिर यहाँ पे माई कोर्स, आपने कौन कौन से कोर्स में ज्वाइन किया है। जैसे यहाँ पे किसी ने इंग्लिश बिगिनर्स में भी किया है, कैनवा में भी किया है, तो ये आपके कोर्स दिखेगा, उसका लेवल क्या है, कितने दिन का है। ये आपको व्यू डिटेल में भी जाओगे ना आप, तो आपको दिखेगा ये व्यू डिटेल में। तो कौन से टीचर ले रहे हैं, व्यू डिटेल पे क्लिक करो ना सर। मैं कोई भी एक को, जैसे ये सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले में क्लिक करता हूँ। हाँ, यस। तो ये आया इस तरह से। यहाँ पे आपको दिखेगा कितने डेज का है, कितने आवर्स का है, कितने चैप्टर्स है, क्या ड्यूरेशन है, कौन से टीचर ले रहे हैं, वो सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगा। बैक ओके, करो फिर। अभी बाजू में उसके ये माई कोर्स में ऑन गोइंग और कंप्लीटेड है बाजू में, नीचे ही सर, नीचे हाँ कंप्लीटेड है। ऑनगोइंग, हाँ तो ये, हाँ और बाजू में कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। हाँ यस।
ये कंप्लीटेड है ना, तो ये जो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और रिजल्ट भी आपको यहीं पे शो होगा। आपको सर्टिफिकेट भी यहाँ से ही डाउनलोड करना रहेगा। ओके ठीक है, अभी ऊपर माय सेशन में यस माय सेशन में भी ऐसा ही करंट और कंप्लीटेड है और अपकमिंग भी है, तो आपको यहीं पे लिंक रहेगा, रिकॉर्डिंग लिंक भी यहीं पे रहेगा। आपको कंप्लीटेड में सर लिंक रहेगा कंप्लीटेड। ओके हाँ उस पे नीचे जाओगे, यहाँ पे हाँ रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे रखा है, ये रिकॉर्डिंग लिंक है, ये बाजू में ये वाला, ये सारे रिकॉर्डिंग है। ये प्ले करने से ना पिंक कलर का जो है। हाँ 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 ओके 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 और फिर माय टेस्ट है बाजू में, आपको यहाँ यहीं पे टेस्ट देना रहेगा और रिजल्ट भी यहीं पे शो होगा। यहाँ पे अभी अवेटिंग लिखा है, उसका चेकिंग बाकी है इसीलिए अवेटिंग लिखा है, और जिसमें पास है, पास जो मार्क्स और वो सब यहीं पे आपको मिलेगा। बस ओके और बाजू में माय अकाउंट है। हाँ बस आपको बेसिकली इतना ही देखना है, और आपको लिंक और वो सब यहीं पे मिलेगा इन्फॉर्मेशन, तो ये आप एक बार चेक कर लेना, और लॉगिन करके अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो बताना मुझे। ओके करूँ स्टॉप शेयरिंग? हाँ यस यस ओके परफेक्ट। समझ में आया? यस मैम। ओके ठीक है राइट ओके तो विकास जी आज बहुत जितने लोगों ने कोर्स के लिए एनरोलमेंट किया लेकिन बहुत कम लोग आ जाए हैं, तो उनका यस एक बार फॉलो अप लेना पड़ेगा। हाँ जी सर लेना रहेगा आज, क्योंकि आज का इंट्रोडक्शन सेशन है, तो अभी गुरुवार से जो सेशन स्टार्ट होगा उसमें वो लोग अटेंड करें वहां से। यस यस ओके देन सो शैल वी कंप्लीट? यस यस ओके बाय एवरीवन, थैंक यू, सी यू। बाय बाय थैंक सर। यू थैंक यू।